जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मुझे बंगले की क्या जरूरत है, मैं 2 कमरे के फ्लैट में रह जाऊंगा, एक में मेरा परिवार और एक में मेरे माँ बाप रह जाएंगे, मैं क्या करूंगा इतनी बड़ी सुख सुविधाओं से। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल बंगले के लिए कोर्ट में गिड़गिड़ा रहे हैं, जज साहब से मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझे बंगला दिला दीजिए। मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूं, मेरे पास दिल्ली में एक बंगला होना चाहिए, तो एक बंगला मुझे केंद्र सरकार से दिला दीजिए। इसकी याचिका लेकर अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। कह रहे हैं कि आपने दफ्तर दिलवाया था, आप ही बंगला दिला दीजिए। अब अरविंद केजरीवाल वैसे तो अभी किसी फ्लैट में तो रह नहीं रहे हैं, वो शीश महल से निकले, जो उन्होंने करोड़ों का शीश महल बनवा दिया था सरकारी पैसों से, वो शीश महल से निकले तो अशोक मित्तल के बंगले में पहुंचे। अशोक मित्तल जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। अब राज्यसभा सांसद होने के नाते उनको एक बंगला दिया गया है। हालांकि बंगला तो उन्हें उनके लिए दिया था, ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं दिया था जो कि विधायक भी ना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने बंगला दे रखा है अरविंद केजरीवाल को और उसमें रह रहे हैं। लेकिन अब बंगला क्योंकि पंजाब से आया है, क्योंकि वो तो पंजाब से सांसद है, तो अरविंद केजरीवाल की थोड़ी परेशानी है कि पंजाब के सांसद का बंगला हड़प रहे हैं। और यहाँ पर वैसे ही चल रहा है कि पंजाब में दिल्ली का दखल, पंजाब में दिल्ली से नीतियां बन रही हैं, भगवंत मान की कोई इन्होंने हैसियत नहीं छोड़ी है, सिर्फ स्टाम्प लगाने के लिए, साइन करने के लिए है, तो बड़ा विरोध हो रहा है। इसी तरह से मनीष सिसोदिया है, मनीष सिसोदिया ने भी हरभजन सिंह का बंगला लिया हुआ है, वो भी विधायक नहीं है, कोई पद नहीं है इनके पास, लेकिन राज्यसभा के सांसद, पंजाब से सांसद हरभजन सिंह का इन्होंने बंगला ले रखा है। अब सवाल तो उठेगा ही, और सवाल पंजाब चुनाव में और ज्यादा उठेगा। पंजाब से मिल रहे सारे संसाधनों का, सारी सुविधाओं का इस्तेमाल ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम कर रही है। अब पंजाब के लोगों को, पंजाब के नेताओं को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। अभी लैंड पूलिंग पॉलिसी में भी यही बात आई थी। अभी संजीव अरोड़ा ने जो राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया है, उसमें भी मनीष सिसोदिया को ही भेजने की बात है। ये बंगले के लिए तो पहले अरविंद केजरीवाल खुद भी जाना चाहते थे, लेकिन फिर लगा कि अब चले गए, सब चीजें खुद ही रख लेंगे तो बाकी सब में तो घोर नाराजगी हो जाएगी, तो खुद नहीं गए, अपने करीबी को भेजने वाले हैं। तो इनको एक बंगला चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिनों तक पंजाब के अपने सांसदों का बंगला नहीं रख सकते हैं, इसीलिए अब बंगले की तलाश में है। मनीष सिसोदिया को तो बंगला दिलवा देंगे, सांसद बना देंगे राज्यसभा का संजीव अरोड़ा की जगह, खुद के पास कहां से आएगा, कब तक अशोक मित्तल के बंगले में रहेंगे। इसीलिए ये पहुंचे, हाई कोर्ट पहुंचे और वहां पर बंगले की मांग की कि मैं आम आदमी पार्टी का, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, इनका यही कहना है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक होते हैं उनको एक बंगला मिलता है सरकारी नियम के हिसाब से। अब क्योंकि इनकी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है तो अरविंद केजरीवाल को बंगला मिलना चाहिए। अब इनका कहना है कि हमने तो कब से आवेदन डाल कर रखा है, पिछले साल ही डाल दिया था हमने तो आवेदन इसके लिए, लेकिन अभी तक कोई बंगला अलॉट नहीं किया गया है, तो कोर्ट इसमें सरकार को आदेश दे और हमें बंगला दे। अब ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को बंगला देने से मना किया हुआ है। जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसके पास बंगला देने की जिम्मेदारी है, उन्होंने इनकी रिक्वेस्ट ली, उसको एक पूल में डाला है। अब जब नंबर लगेगा तो इनको दिया जाएगा बंगला, क्योंकि इनको बंगला देने का जो सही समय था, जब इनको जल्दी बंगला मिलता तब इन्होंने वो लिया नहीं, तब इन्हें शीश महल प्यारा था। देखिए, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कब बनी? जब गुजरात में इन्होंने 5 सीटें जीती थी। उससे पहले ये तो 3 राज्यों में थे, दिल्ली में, पंजाब में और गोवा में थे। गुजरात के चुनाव में, गोवा के एक ही साल में चुनाव हुए थे, तो इन चुनाव में जब इनको गुजरात में आई, इनको 5 सीटें आई, अभी हालांकि 4 ही बची है इनके पास। गोवा में इनके पास 2 सीटें आई, जहां पर इन्होंने क्राइटेरिया पूरा किया तो ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तब अगर इन्होंने बंगले के लिए आवेदन किया होता तो इन्हें जल्दी मिल जाता, जैसे कि इन्हें दफ्तर मिला है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी को दिल्ली में एक दफ्तर भी मिलता है, जैसे कि बीजेपी को मिला है, कांग्रेस को मिला है, कम्युनिस्ट पार्टी को मिला हुआ है, तो आम आदमी पार्टी को भी मिला एक दफ्तर। अब ये दफ्तर इन्हें कौन सा मिला? जिसमें शरद पवार की पार्टी थी, क्योंकि शरद पवार की पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हुआ, क्राइटेरिया वो पूरा नहीं कर पाए, तो उनसे बंगला ले लिया गया और उसमें इन्हें बंगला दे दिया गया। उस वक्त भी ये मांग कर रहे थे कि हमें जमीन दो, हमें बंगला मत दो, हमें जमीन दो, बहुत चालाकी दिखा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि जमीन अगर आपको मिलती है तो कल को आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चला भी जाएगा तो भी आपके पास वो दफ्तर बना रहेगा, क्योंकि जमीन तो आपकी है,
जमीन कैसे आपसे कोई लेके किसी और को दे देगा, तो इसलिए जमीन मांग रहे थे। लेकिन छोटी पार्टियों को जमीन नहीं दी जाती है, क्योंकि आज वो राष्ट्रीय पार्टी है, कल नहीं है। कल हो सकता है क्राइटेरिया पूरा ना करे, अगले चुनाव में क्राइटेरिया पूरा ना करे, तो इसलिए उनको जमीन नहीं दी जा सकती। जमीन दी जाती है बड़ी पार्टियों को, कांग्रेस को दी गई है, भाजपा को दी गई है, कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं जिनको दी गई है, क्योंकि उनकी भी उनका जो वोट परसेंटेज है उनको कुछ 4 से ज्यादा राज्यों में आ जाता है, 4 राज्यों में आता है, और सालों से राष्ट्रीय पार्टी है, तो इसीलिए उनको जमीन दे दी जाती है। लेकिन ये भी जमीन मांग रहे थे कि इनको भी चाहिए, लेकिन इनको दी नहीं गई, तो इन्हें दफ्तर मिला, लेकिन जल्दी मिल गया। अब इनको बंगले के लिए ये लोग ये तड़प रहे हैं और उसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन तब जब आप राष्ट्रीय पार्टी बने थे, तो तब तो अरविंद केजरीवाल को शीश महल प्यारा था। उन्हें लग रहा था कि एक संयोजक का बंगला मिलेगा, वो मुख्यमंत्री के बंगले जितना तो होगा नहीं। फिर दूसरी बात, शीश महल में तो ये अपनी मर्जी से बदलाव करा रहे थे। ये 10 लाख का कमोड लगवाया इन्होंने, हाईटेक सोफे थे इनके पास, हाईटेक पर्दे थे जो किसी की आहट से ही खुल जाएं, ऐसा फ्रिज था, टीवी वाला फ्रिज था, फ्रिज में टीवी लगा हुआ था इनके, 64 इंच की एक स्मार्ट एलईडी स्क्रीन थी इनके घर में, और कहाँ सोना बनाया हुआ था, और मसाज के लिए इनके पास सोफे थे। मतलब जो लग्जरी, जो अत्याधुनिक लग्जरी जो किसी ने सुनी होगी, जो कहीं देखी होगी, वो इन्होंने अपने मुख्यमंत्री के बंगले में लगवा ली थी, और वो भी सरकारी पैसे पे, जनता के पैसे पे। तब तो ये उसका सुख उठा रहे थे, खूब सुविधाएं भोग रहे थे, तब इन्हें कहाँ राष्ट्रीय संयोजक का बंगला अच्छा लगता, इसलिए तब इन्होंने वो बंगला नहीं लिया, उसके लिए कोई आवेदन नहीं किया। अब क्योंकि इनके लिए मजबूरी हो गया है, क्योंकि आप राज्यसभा सांसद के बंगले पर कितने वक्त तक आप कब्जा करके रखोगे। अभी तो चलिए फरवरी में आपकी सरकार गई है, अब ये 1 साल नहीं हुआ है, तो आपने बंगला ले लिया, अभी तक राज्य स्पीकर की तरफ से कोई नोटिस भी नहीं गया है। ये सरकार के पास ये अधिकार है कि आपको जो बंगला आवंटित हुआ है, आप उसमें किसको रख रहे हैं, इसके लिए आपसे पूछा जा सकता है। और अशोक मित्तल, कल को हरभजन सिंह के पास ये नोटिस जा सकता है कि आपने उस बंगले में उन 2 लोगों को जगह क्यों दी गई है जो विधायक भी नहीं है, भले ही पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके लिए दिल्ली में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो आपने अपने बंगले में क्यों दिया हुआ है। और ये भी बात है कि भाई क्या इससे कोई फायदा आपको हो रहा है, तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ज्यादा दिनों तक ये अशोक मित्तल और हरभजन सिंह के बंगले में नहीं रह सकते, इसीलिए इनकी सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ा संघर्ष ही है बंगला पाना। मनीष सिसोदिया को बंगला दिलवाओ राज्यसभा भेजकर, और यहाँ अपने लिए राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बंगले का इंतजाम करो, और इसीलिए ये लोग तड़प रहे हैं। अब भाई अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने डाला हुआ है, अपने पूल में डाला है, अब मिलेगा, अब समय तो लगेगा ही, देर से आए हो तो देर से ही मिलेगा। और देखिए इसमें वक्त इसलिए भी लगता है क्योंकि इन लोगों का पता नहीं है कि कब ये राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी बन जाए। अब देखिए इनके पास है कितने, अब दिल्ली में इनके पास चलिए फिर भी ठीक ठाक विधायक है, पंजाब में सरकार है, गुजरात में मात्र 4 विधायक, गोवा में 2 विधायक। अब जरा भी ऊपर नीचे होता है तो इनका तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ही चलना जाएगा। अभी 2022 में पिछले चुनाव हुए थे, आने वाले समय में 2027 में चुनाव है, तब भी इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होगा कि अगर ये पूरा शर्तें पूरी करते हैं तब तो फिर ये राष्ट्रीय पार्टी रह पाएंगे। तो इनका जो दर्जा है फ्लक्चुएट करता रहता है। और अरविंद केजरीवाल को देखिए ये भी डर लग रहा है कि यहाँ दिल्ली में तो अब चुनाव 5 साल बाद होंगे, 2027 के बाद ही होंगे दिल्ली में चुनाव, लेकिन अब अगर इनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाता है तो फिर इनको तो संयोजक का बंगला भी नहीं मिलेगा तब तक, और यहाँ पंजाब के चलते इन्हें ये बंगला भी छोड़ना जरूरी हो जाएगा। तो ये इसीलिए पहले ही बंगला चाहते हैं, और इसीलिए बंगला आवंटित होने का इंतजार ही नहीं करना चाहते हैं, कोर्ट में जाकर सरकार पर दबाव डालना चाहते हैं कि इनको बंगला दे दे सबसे पहले। और इनकी ये आम आदमी होने का इनका नाटक भी इससे साफ खुल जाता है। आप ले लीजिए फ्लैट, जहां पहले रह रहे थे वहीं रह लो, क्या समस्या है आपको। आप तो कहते थे कि 2 कमरों के फ्लैट में गुजारा हो जाएगा, तो अब क्यों नहीं गुजारा कर लेते। अब शीश महल की आदत लग गई है, बड़े बंगले की आदत लग गई है, अब उसमें जिसमें कई कमरे हों, कुछ कमरों में हम रहें, कुछ कमरे खाली रहें, बस घर ना हो कि हम उसको महल की तरह इनको चाहिए होता है। शीश महल तो महल ही बना लिया था इन्होंने, तो इसीलिए अब इनसे लग्जरी के बिना रहा नहीं जा रहा है, और बार बार लग्जरी की याद आ रही है, और डर भी लग रहा है कि ये लग्जरी चली गई तो वाकई फ्लैट में आना पड़ेगा। कैसे चलेगा, फ्लैट में आएंगे तो अरविंद केजरीवाल कहने को ही बस सिंपल पैंट शर्ट पहनते हैं, ये अंदर से तो इनकी खूब ख्वाहिशें हैं कि दुनिया के सारे सुख उठा लूं,
सारे भौतिक सुख उठा लूं, ये सारी ख्वाहिशें हैं वो दिख गया है शीश महल में कि कितनी सुख सुविधाएं चाहते हैं जीवन में। ऐसा नहीं होता है कि किसी को भूख लग रही है और खाना अचानक से मिल जाए तो वो टूट पड़ता है। वही इनके साथ हुआ कि इनको अचानक से सत्ता मिली और ये टूट पड़े सत्ता का दुरुपयोग करने में, ये टूट पड़े ताकत के नशे में कि इनको अब इससे ही सब कुछ पा लेना है। और यही जब अब सत्ता का नशा थोड़ा उतरा तो अब परेशानी हो रही है, बेचैनी हो रही है, खलबली है अंदर कि कैसे ये सब छूट ना जाए हाथ से, कहीं फिर वही ना आ जाए, अर्श से फर्श पर ना गिर जाए। और इसीलिए आनन फानन में किसी तरह ये कम से कम एक बंगला अपने लिए सुरक्षित कर लेना चाहते हैं और यही दरख्वास्त लेकर कोर्ट पहुंचे। अब 25 अगस्त को दोबारा सुनवाई होगी, इसमें सरकार से भी पक्ष मांगा जाएगा कि इनका बंगला कब तक इनको मिलेगा या क्या दिक्कतें आ रही हैं, सब पूछा जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब बंगला पाए या नहीं पाए वो तो अलग बात है, लेकिन इनकी हकीकत, इनकी सच्चाई जो अंदरूनी तौर पर ये है और ये कैसे सुख सुविधाओं से लबरेज रहना चाहते हैं, ये सारी बातें सामने आ जाती हैं लोगों के सामने। इनके ये आम आदमी का मुखौटा उतर कर रह जाता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।